कोलकाता के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की जीत से पॉइंट्स टेबल में आया बड़ा बवाल। चेन्नई, राजस्थान, लखनऊ के लिए आई बड़ी खुशखबरी, तो बेंगलोर, मुंबई और कोलकाता की बड़ी मुश्किलें। प्लेऑफ में इन दो टीमों की जगह हो चुकी है पक्की, तो ये दो टीम बाहर होने के कगार पर। तो जी हाँ, जैसे जैसे आईपीएल 2024 आगे बढ़ रहा है, पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं, किसी की जीत किसी के लिए परेशानी बन रही है, समीकरण बिगड़ रहे हैं तो किसी के लिए बन भी रहे हैं। इसी बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर के बीच खेला गया। महामुकाबला आप कह सकते हैं। कोलकाता को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है। बल्लेबाजी के लिए 150 के अंदर समझ जाना वही चिंता का सबब बन गया था। अच्छी बल्लेबाजी की नहीं है इन्होंने। 40 से 50 डॉट बॉलें खेली है अपनी इनिंग्स के अंदर। कोई भी खिलाड़ी खास कमाल नहीं कर सका। श्रेयस अय्यर ने तो टुक टुक अकेडमी को ज्वाइन कर लिया मानो। लेकिन इन सबके बीच में चेन्नई की अच्छी बल्लेबाजी रही और उस लक्ष्य का पीछा कर लिया गया जो इतना बड़ा था नहीं। चेन्नई सुपर किंग्स की जीत से पॉइंट्स टेबल में उनके लिए बड़ी खुशखबरी आई है, हम आपको बताएंगे। लेकिन चेन्नई की जीत ने कैसे कोलकाता, राजस्थान और बाकी टीमों की चिंता बढ़ाई, हम आपको बताएंगे कैसे मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल के हालात हैं। यहाँ से किस टीम को कितने मुकाबले जीतने होंगे प्लेऑफ में जाने के लिए, कितने खेलने हैं, उनके आगामी मुकाबले किन से है, प्लेऑफ के सारे समीकरण बताएंगे, सारे टीमों के हालात बताएंगे। तो चलिए जानते हैं, आपको बताते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम जानना चाहते हैं आपके उस फेवरेट खिलाड़ी का नाम जिसे आप आईपीएल में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने खिलाड़ी और अपनी टीम का नाम जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखाइएगा। तो चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है, जिन्होंने 5 मुकाबले खेले हैं और केवल 1 मुकाबला जीता है। 4 मुकाबले इन्होंने हारे हैं। बड़े मुकाबले और शुरुआत में जब आप 4 मुकाबले हार जाते हैं तो पॉइंट्स टेबल के शुरुआत में ही रेड जोन में आ जाते हैं और दिल्ली कैपिटल के लिए प्लेऑफ में जगह बनाना यहां से काफी मुश्किल हो गया है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि 4 हार आपको बहुत कुछ और काफी हद तक पीछे धकेल देती है। तो फिर दिल्ली कैपिटल को अब प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अभी भी 9 मुकाबले खेलने हैं और अगर आप प्लेऑफ में दिल्ली को देखना चाहते हैं तो 9 में से 7 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे। यानी दिल्ली कैपिटल के लिए अब कोई ज्यादा मार्जिन बचा नहीं है और अभी तो शुरुआत है। तो आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल रेड जोन में आ चुकी है, या यूं कहें तो बाहर होने के कगार पर भी आ चुकी है। लेकिन अगर क्या हो जब मैं आपसे कहूं कि पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का हालात भी दिल्ली की तरह हो गया है। इन्होंने भी तो 5 मुकाबले खेले हैं और केवल 1 मुकाबले में जीत मिली है। 4 मुकाबलों में करारी हार का सामना करना पड़ा है। चेन्नई के खिलाफ हारे, कोलकाता के खिलाफ हारे, लखनऊ के खिलाफ हारे और राजस्थान के खिलाफ हारे। तो फिर हार बहुत ज्यादा हो चुकी है। फिर मैं अगर आपसे कहूं कि इन्हें भी 9 मुकाबले खेलने हैं और केवल 7 मुकाबले प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए जीतने होंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए मुश्किलें इसलिए भी बढ़ने वाली है ना, क्योंकि इनका अगला ही मुकाबला जो है वो मुंबई इंडियंस के खिलाफ है। फिर सनराइजर हैदराबाद जिन्होंने आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। फिर कोलकाता के खिलाफ आपका मुकाबला जो बहुत खतरनाक दिख रही है। उसके बाद फिर आपका हैदराबाद से मुकाबला। तो फिर ये 4 बड़े मुकाबले अभी आपके जो हैं वो बहुत कुछ डिसाइड करेंगे। तो 9 में से 7 जीतना केवल नहीं रह गया है बल्कि बहुत बड़ा मुश्किल हो गया है और बेंगलोर के लिए मानो अब रास्ता काफी डिफिकल्ट हो गया है, ये सच्चाई है। दिल्ली और बेंगलुरु काफी पिछड़ चुके हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर है और ये इन दोनों टीमों से काफी फिलहाल ठीक दिख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने 4 मुकाबले खेले हैं, 1 ही मुकाबला इन्होंने भी जीता है, लेकिन हारे अभी तक 3 मुकाबले हैं। 2 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर ये बने हुए हैं। दरअसल इन्होंने पहला मुकाबला गुजरात के खिलाफ हारा, फिर हैदराबाद के खिलाफ हारा और फिर राजस्थान के खिलाफ हारा, लेकिन पिछला मुकाबला दिल्ली के खिलाफ जीते हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इन्हें 10 मुकाबले इनके पास में है और 7 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे। 10 में से 7 वैसे मुंबई के लिए आसान रास्ता तो नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि बेंगलुरु और दिल्ली से इनके पास 1 मुकाबला ज्यादा है। इनका अगला मुकाबला बेंगलुरु से है, फिर चेन्नई से है। तो 2 बड़े मुकाबले, अगर यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई मुंबई के लिए तो फिर रास्ता बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो शुरुआत में ही मुंबई भी रेड जोन में ही आ रही है। पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है। 5 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबले जीते हैं और 3 मुकाबले हारे हैं। 4 पॉइंट के साथ में ये 7वें पायदान पर बने हुए हैं। इन्होंने पिछले 2 मुकाबले हारे ही हैं, तो ये उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। अच्छा, गुजरात टाइटंस को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए क्या करना होगा? दरअसल अब भी इन्हें 9 मुकाबले खेलने हैं और 9 में से ये टीम 6 मुकाबले जीतती है तो प्लेऑफ में जगह बनाएगी।
दरअसल इनके पास 4 पॉइंट है और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 16 पॉइंट हासिल करने होंगे। तो 6 मुकाबले और जीतोगे तो 12 और 4 16 हो जाएंगे। तो 6 मुकाबले जीतने होंगे 9 में से। रास्ता इनके लिए भी वो काफ़ी मुश्किल आ रहा है। खैर पंजाब किंग्स पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर नाम आता है। 4 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले हारे हैं और 4 पॉइंट के साथ में ये टीम फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर है। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अभी वो मिडिल फेज है, क्योंकि 11 मुकाबले अब भी इनको खेलने हैं और 11 में से ये टीम अगर 6 मुकाबले भी जीतती है तो प्लेऑफ में जगह बना जाएगी। तो अब आप बाकी टीमों से तुलना करेंगे तो पंजाब के लिए अच्छे समीकरण है। 11 में से 6 पंजाब कर सकती है। पॉइंट्स टेबल में 5वीं पायदान पर नाम सनराइजर हैदराबाद का आता है, जिन्होंने 4 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबले जीते हैं और 2 ही में उनका हार का सामना करना पड़ा है। सनराइजर हैदराबाद के पास 4 पॉइंट नजर आते हैं। हैदराबाद ने वैसे तो इस आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था, आईपीएल की खतरनाक टीम कही जाती है, लेकिन वो विनिंग परसेंटेज 50 के साथ में अभी भी बने हुए हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 10 मुकाबले खेलने हैं और 10 में से 6 मुकाबले इन्हें हर हालात में जीतने होंगे। ये भी मिडिल फेज में आते हैं। चौथे पायदान पर चेन्नई सुपर किंग्स का आता है। 5 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और 6 पॉइंट के साथ में ये तीसरे पायदान पर है। जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ एक बहुत बड़ी जीत हासिल की और ये मस्ट विन मुकाबला था, क्योंकि आप ग्रीन जोन में बने रहना चाहते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट्स टेबल में तो बड़ा मुकाबला था। अच्छा, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खुशखबरी इसीलिए भी है क्योंकि अब भी इस टीम को 9 मुकाबले खेलने हैं और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 9 में से अब इस टीम को 5 मुकाबले जीतने होंगे, क्योंकि 3 मुकाबले ये जीत चुके हैं, 6 पॉइंट इनके पास में है। 5 मुकाबले जीतकर 10 में यानी 16 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो बचे हैं 9 मुकाबले, 5 मुकाबले जीतने होंगे। तीसरे पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है। 4 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबले जीते हैं, 1 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अच्छा, लखनऊ सुपर जायंट्स जिन्होंने पिछला मुकाबला जीता उससे पहले भी जीते हैं, अच्छी अभी तक ये टीम नजर आई है। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए लखनऊ को अब भी 10 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से हर हालात में जी हाँ आप कह सकते हैं कि 5 मुकाबले जीतने हैं। 10 में से 5 जीतना लखनऊ सुपर जायंट्स जैसी टीम के लिए आप कहेंगे थोड़ा आसान रास्ता है, इसीलिए प्लेऑफ में जगह बनाने की रेस में अभी तक तो उस ग्रीन जोन में नजर आते हैं। अच्छा, केकेआर के लिए थोड़ी सी मुश्किल नहीं कहेंगे क्योंकि दूसरे पायदान पर हैं और मुश्किल नहीं कह सकते, शर्ते कि इन्हें पहली आईपीएल की हार मिली है। 4 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबले जीते हैं, 1 मुकाबला हारा है और 6 पॉइंट के साथ में ये दूसरे पायदान पर अभी भी है। चेन्नई की उस जीत के बावजूद भी ये केकेआर को पिछाड़ नहीं पाए हैं। अच्छा, कोलकाता नाइट राइडर के लिए समीकरण बहुत आसान हो जाते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की तरह, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर की इस टीम को अभी भी 10 मुकाबले खेलने हैं और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 5 मुकाबले जीतने हैं। 10 में से 5 जीतना कोलकाता को देखते हुए आप बहुत आसान कहेंगे या फिर आप कहेंगे कि या पहली हार इन्हें बहुत कुछ सिखाएगी, देखने वाली बात। लेकिन अभी तो ये ग्रीन जोन में है और लगभग एक प्लेऑफ में पैर नजर भी आता है केकेआर का। लेकिन राजस्थान रॉयल बहुत अनबीटेबल रहा है। 4 में से 4 मुकाबले जीत चुके हैं, 8 पॉइंट अर्जित कर चुके हैं। प्लेऑफ पे जगह बनाने के लिए अभी केवल 8 पॉइंट और अर्जित करने यानी 4 मुकाबले और जीतने होंगे, लेकिन इसके लिए इन्हें खेलने हैं 10 मुकाबले, यानी 10 में से 4 भी जीत गए राजस्थान तो जगह पक्की कर लेंगे। तो राजस्थान का तो आप यूं कह सकते हैं एक पैर आ चुका है, उसके साथ केकेआर भी काफ़ी रेस में आगे है, फिर अब चेन्नई एलएसजी भी उस रेस में बहुत आगे आ चुके हैं। देखने वाली बात है किस तरह से प्लेऑफ जाएगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। लेकिन हाँ, कुछ टीमें शुरुआत में ही डिफिकल्टीज में है तो कुछ टीमें शुरुआत में ही अच्छी फॉर्म पकड़ चुकी है। आपकी क्या राय है, कौन सी 4 टीमें बनाएंगी जगह?